का जायजा ले सकते हैं। बाढ़ बारिश की वजह से हुए नुकसान की भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समीक्षा करेंगे। जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष सत शर्मा ने यह बताया है कि अगले हफ्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर आ सकते हैं। हालांकि पीएम के दौरे की तारीख जल्द ही घोषित कर दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले कटरा में हुए लैंडस्लाइड का हवाई सर्वे करेंगे। यहां पर भूस्खलन से 35 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। और इसके बाद पीएम मोदी किश्तवाड़ के चशोती गांव भी जाएंगे, जहां पर बादल फटने से 65 लोगों से ज्यादा की जान चली गई थी। और संभव है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपदा प्रभावितों के लिए राहत पैकेज की भी घोषणा कर सकते हैं। तो ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों देश में बाढ़ बारिश की वजह से हालात जो खराब हुए हैं अलग अलग जगहों के, अलग अलग राज्यों का, वहां का जायजा ले रहे हैं। बीते दिन हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल में एक बड़ी घोषणा की है, हिमाचल के लोगों के लिए एक बड़ी राहत पैकेज की घोषणा की है। वहीं इसी बीच पंजाब का भी उन्होंने दौरा किया, वहां की स्थिति को भी जाना। लेकिन इसी बीच एक बड़ी अपडेट निकलकर ये सामने आ रही है कि जम्मू कश्मीर का भी दौरा कर सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अगले हफ्ते बाढ़ और बादल फटने के बाद हुई तबाही का जायजा ले सकते हैं जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और बाढ़ से हुए नुकसान का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समीक्षा करेंगे। आपको ये जानकारी दे दें कि जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष सत शर्मा ने ये जानकारी साझा की है कि अगले हफ्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर आ सकते हैं। हालांकि पीएम के दौरे की तारीख अभी तक इसकी घोषणा नहीं की गई है। उम्मीद है कि जल्द ही इसकी घोषणा की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जम्मू कश्मीर के दौरे पर आएंगे तो सबसे पहले कटरा में हुए लैंडस्लाइड का हवाई सर्वे करेंगे, जहां पर भूस्खलन में 35 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किश्तवाड़ के चशोती गांव भी जाएंगे, जहां पर बादल फटने की वजह से 65 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। कई लोग लापता हो गए थे और साथ ही साथ वहां पर भयावह मंजर देखने को मिला था। और संभव है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपदा प्रभावितों के लिए राहत पैकेज का भी ऐलान कर सकते हैं। हमने देखा कि कल जब हिमाचल के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे तो वहां पर उन्होंने जायजा लिया, और साथ ही साथ जायजा लेने के साथ ही वहां के नुकसान को देखने के बाद एक बड़ी घोषणा की है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता समीर भट्ट हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। समीर, क्या कुछ मामले को लेकर जानकारी है, क्योंकि ये खबर सामने आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर का दौरा कर सकते हैं? जी बिल्कुल, वो करेंगे। और सत शर्मा जो कि बीजेपी के अध्यक्ष हैं जम्मू कश्मीर के, वो इस वक्त श्रीनगर में हैं। उन्होंने फोन पर जब मैंने उनसे पूछा कि कब तक संभव है, तो उन्होंने ये कहा कि अगले हफ्ते बिल्कुल संभव है, और डेट जो है वो कुछ ही दिनों में पता चल जाएगा। 1-2 दिन में भी उसकी घोषणा होगी। लेकिन प्रधानमंत्री यहाँ पे आएंगे, और क्योंकि कल ही आपने देखा वो बाढ़ हिमाचल है और पंजाब है, दोनों एरिया का उन्होंने, दोनों स्टेट का उन्होंने दौरा किया। लेकिन जम्मू कश्मीर के लिए वो एक दिन रखेंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जो खासकर जम्मू डिवीजन में जो बाढ़ की जो डैमेजेस हैं वो बहुत ज्यादा हुई हैं। चाहे आप किश्तवाड़ का चसोटी देखें, या रियासी का कटरा देखें, या कठुआ देखें, डोडा देखें, किश्तवाड़ देखें, जम्मू देखें। जम्मू सिटी, जम्मू डिस्ट्रिक्ट में बहुत नुकसान हुआ, खासकर अखनूर में, आरसपुरा में और जम्मू प्रॉपर में। तो हर जगह पे बहुत ही क्षति हुई है। तो प्राइम मिनिस्टर का ये जो दौरा है बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि कल भी उन्होंने हिमाचल, खासकर हिमाचल के लिए भी एक बड़ा राहत पैकेज की घोषणा की थी। और जम्मू कश्मीर के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ MHA की जो टीम थी, और पहले राजनाथ सिंह आए थे, उसके बाद अमित शाह आए थे, और उसके बाद एक MHA की टीम यहाँ पे पहुंची थी। उन्होंने पूरे सभी डिस्ट्रिक्ट का दौरा किया, जम्मू में भी और कश्मीर में भी इस वक्त वो दौरा कर रहे हैं। तो फीडबैक सेंट्रल गवर्नमेंट को पूरा मिला है। और जब प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे आएंगे, क्योंकि ये जो MHA की टीम ने यहाँ से फीडबैक दिया है, वो भी वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर से मिलेंगे। और जब प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे आएंगे तो एक पैकेज लेकर ही आएंगे। वो चसोटी भी जाएंगे, कटरा भी जाएंगे, एरल सर्वे करेंगे, और जम्मू में भी जो बाढ़ग्रस्त इलाके हैं वहाँ पे भी दौरा कर सकते हैं। तो उसके बाद हो सकता है उसी दिन, जिस दिन वो आएंगे उसी दिन वो एक पैकेज की घोषणा करेंगे, क्योंकि उस वक्त तक सभी जो फीडबैक है, सभी जो इनपुट्स हैं वो उनके पास आए होंगे। चाहे MHA का इनपुट है, चाहे वो BJP का इनपुट है, चाहे वो किसी भी जो एजेंसी का इनपुट है, वो उनके पास आया होगा। तो उसी आधार पर वो एक पैकेज की घोषणा उस टाइम कर सकते हैं। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट दौरा रहेगा। और प्राइम मिनिस्टर ने खुद भी कहा है कि अगर आपको याद होगा, जब बाढ़ से यहाँ पे बहुत
नुकसान हुआ था, तो उसी दिन उन्होंने ये कहा था कि हम तैयार हैं, हम किसी भी हालत में, जितने भी जम्मू कश्मीर के वासी हैं, जो लोग हैं, उनसे मैं अश्योर करता हूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट हर संभव जी बिल्कुल हर संभव मदद का उन्होंने भरोसा दिया था। और कहा यह जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे, तो उम्मीद है वहां की जनता को कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर दौरा करने के लिए जाएंगे तो एक बड़ी जो घोषणा है वो की जाएगी, राहत वहां के लोगों को दी जाएगी। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीते कल जब हिमाचल प्रदेश का उन्होंने दौरा किया था उस वक्त की ये तस्वीर है। हवाई सर्वेक्षण की भी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पहली तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं। कई जगहों का उन्होंने हवाई सर्वेक्षण किया, चाहे वो मंडी हो या फिर चंबा हो, तमाम जगहों का उन्होंने हवाई सर्वेक्षण किया। साथ ही साथ पंजाब में भी उन्होंने दौरा किया, पंजाब के हालात को भी देखा उन्होंने। और अब ये जानकारी सामने आ रही है कि वो जम्मू कश्मीर आएंगे। तो कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल और पंजाब पहुंचे थे, जहां पर हिमाचल में हुई तबाही का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जायजा लिया था। आपदा वाले इलाके का हवाई सर्वे किया और पीड़ित परिवारों से भी मुलाकात की। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश के लिए 1500 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज का ऐलान भी किया। हिमाचल प्रदेश में आई प्राकृतिक आपदा ने जनजीवन को हिलाकर रख दिया है। इस मुश्किल घड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल का दौरा किया, कांगड़ा पहुंचे और उच्च स्तरीय बैठक कर नुकसान का आकलन किया। पीएम ने साफ कहा कि केंद्र सरकार प्रदेश को हर संभव मदद देगी और आपदा प्रभावित लोगों को अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने हिमाचल के लिए 1500 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता राशि का ऐलान किया। इसके साथ ही उन्होंने मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की भी घोषणा की। पीएम ने भरोसा दिलाया कि राहत और पुनर्वास कार्य में किसी तरह की रुकावट नहीं आने दी जाएगी। गग्गल एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री मोदी ने आपदा प्रभावित परिवारों से मुलाकात की। यहाँ थुनाग त्रासदी की पीड़िता निकिता भी पहुंची, जिसने अपने पूरे परिवार को खो दिया है। निकिता ने अपनी आपबीती सुनाई तो प्रधानमंत्री ने धैर्यपूर्वक उसकी बात सुनी और ये भरोसा दिलाया कि हर संभव सहायता दी जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने राहत और बचाव कार्य में जुटे एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आपदा मित्र वॉलंटियर्स की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि इनकी बहादुरी और मेहनत ने न सिर्फ कई जिंदगियां बचाई बल्कि प्रभावित लोगों को हिम्मत और भरोसा भी दिया। पीएम की घोषणा पर हिमाचल सरकार ने भी प्रतिक्रिया दी। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि 1500 करोड़ की राशि आपदा के जख्मों पर मरहम लगाने का काम करेगी। हम प्रधानमंत्री का धन्यवाद करते हैं, लेकिन ये देखना जरूरी होगा कि ये मदद अतिरिक्त है या एनडीआरएफ मदद से ही दी जा रही है, क्योंकि प्रदेश को 8000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हिमाचल प्रदेश आए और उन्होंने यहाँ का जो हवाई आंकलन किया और उसके बाद जो है आपके कांगड़ा एयरपोर्ट पर एक मीटिंग मुख्यमंत्री जी के साथ, माननीय राज्यपाल जी के साथ और सभी जो डिपार्टमेंट्स के हेड्स हैं और साथ ही साथ जो है जो प्रभावित परिवार है उनके भी कुछ लोगों से मिले हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि ये एक बहुत ही सेंसिटिव समय है प्रदेश के अंदर। उन्होंने आज एक पैकेज की घोषणा भी करी है, जो मुझे अभी जानकारी प्राप्त हुई है कि करीबन 1500 करोड़ रुपए का उन्होंने पैकेज प्रदेश के लिए दिया है। निश्चित तौर से वो प्रदेश में जो गहरी चोटें और गहरी नुकसान प्रदेश के लोगों का हुआ है उसमें मरहम लगाने के लिए महत्वपूर्ण है। इसका हम धन्यवाद करते हैं, मगर देखना ये भी इसमें अनिवार्य होगा, क्योंकि अभी ऑफ हैंड ये बात है, मगर इसमें देखना ये भी महत्वपूर्ण होगा कि जो एनडीआरएफ में और एसडीआरएफ में जो ग्रांट्स प्रदेश को हर राज्य को मिलती है, ये अमाउंट उससे ओवर एंड अबव है या उसी में इसको प्रीपोन करके जो है ये पैसा सैंक्शन करवाया गया है। हमने कहा कि अगर आपदा प्रभावित परिवारों को बचाना है तो आपको फॉरेस्ट के नियमों में परिवर्तन करना पड़ेगा।
हिमाचल प्रदेश की 68% भूमि वन भूमि के नाम से दर्ज है। 1950 के एक्ट के तहत ऑल वेस्ट लैंड को वन भूमि का दर्जा दे दिया गया है, जो कि सही नहीं था। हमने कहा कि अगर आप आपदा प्रभावित परिवारों को मुख्यमंत्री के रूप में 1 बीघा जगह कहीं शिफ्ट करके देना चाहता हूं, तो वो मुख्यमंत्री के रूप में क्या केंद्रीय मंत्री के रूप में भी वो नहीं दे पाएंगे। तो इसका मतलब हुआ कि उस कानून को परिवर्तन करना पड़ेगा और आपदा प्रभावित परिवारों के लिए वन भूमि में जो हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकार ने मांग की है कि 1 बीघा जगह दी जाए, कम से कम 1 बीघा जगह दी जाए, उसमें कानून में परिवर्तन करना पड़ेगा। उसकी प्रेजेंटेशन हमने दी। स्पेशल रिलीफ पैकेज देने के हमारा तकरीबन अभी तक 5,000 करोड़ का आरंभिक अनुमान है और ये अभी 10 से 12,000 करोड़ रुपये जा सकता है। सेंटर की टीम्स आई है। तीसरी बात हमने की कि जब सहायता तत्काल ना मिले और 2 वर्ष बाद मिले, 2023 की जो पीडीएन है 2 वर्ष, तो उसका कोई मूल्य नहीं रह जाता, औचित्य नहीं रह जाता है। उन्होंने हमारी बात को गंभीरता से समझा। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने प्रेस वार्ता में कहा कि प्रधानमंत्री का दुख प्रभावित परिवारों से बातचीत के दौरान साफ झलक रहा था। उन्होंने मुख्यमंत्री को भरोसा दिलाया कि हिमाचल के संकट में केंद्र सरकार हर कदम पर साथ खड़ी है। वहीं नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रधानमंत्री का हिमाचल आगमन पर आभार व्यक्त किया। हिमाचल प्रदेश में भयानक आपदा की स्थिति में जो जनमानस त्रस्त है, उनके कष्टों को साझा करने के लिए और उनके जख्मों पर मरहम लगाने के लिए हिमाचल प्रदेश पहुंचे। आपदा प्रभावित परिवारों से व्यक्तिगत रूप से उनका मिलना हुआ। कुछ परिवार मंडी से, कुछ परिवार कुल्लू से, कुछ परिवार सैंज से और कुछ परिवार चंबा से वहां आए थे। किस प्रकार उनकी संवेदनाओं के साथ प्रधानमंत्री जी ने वार्ता की और प्रधानमंत्री जी की आंखों में अश्रु थे। उन्होंने उन परिवारों को आश्वस्त किया कि हम प्रदेश की सरकार के साथ आपकी हर प्रकार की मदद में पूरी तरह खड़े हैं। मैं हिमाचल प्रदेश की जनता की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि अपने व्यस्ततम समय में से आपने इस विपदा की घड़ी में, संकट की घड़ी में हिमाचल प्रदेश में आकर के यहाँ के लोगों के दुख दर्द को साझा करने के लिए समय निकाला। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। प्रधानमंत्री जी ने आज इंडिकेट किया कि हमको इस सारे विषय की स्टडी करने की जरूरत है कि आखिरकार ये नुकसान क्यों हो रहा है, ये भी जांचना आवश्यक है, ये भी जानना आवश्यक है और आने वाले समय में इस नुकसान को कम करने के लिए क्या कदम हम मिल करके उठा सकते हैं, उन सारी चीजों को लेकर के भी काम करने की आवश्यकता है। अब तस्वीर साफ है, राहत का ऐलान हो चुका है, लेकिन असली चुनौती से जमीन पर उतारने की है। हिमाचल के लोग उम्मीद कर रहे हैं